नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का टारगेट विद तेजा में सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भूसीमा साझा करता है? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारे भारत से सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बांग्लादेश सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत की लगभग डैश किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है? 2233 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर, 5,055 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है 15,106 किलोमीटर। टोटल थल सीमा भारत हमारी साझा करता है 15,106 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। भारत की मानक यामोत्तर इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर सी कन्नौज, ऑप्शन नंबर डी जौनपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिर्जापुर। हमारी जो मानक यामोत्तर है वो हमारी प्रयागराज के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। तो भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल का डैश भाग में फैला हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 2.3%, ऑप्शन नंबर बी 6.5%, ऑप्शन नंबर सी 4.3%, ऑप्शन नंबर डी 5.7%। तो इसका करेक्ट आंसर है 2.3%। हमारा भारत जो है वर्ल्ड का 2.4% लैंड एरिया कवर करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? ऑप्शन नंबर ए माउंट आबू, ऑप्शन नंबर बी जम्मू, ऑप्शन नंबर सी शिमला, ऑप्शन नंबर डी द्रास। तो इसका करेक्ट आंसर है द्रास। यह हमारे भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है। यह एक लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में पड़ता है। लद्दाख का ही एक जिला है द्रास जो कि हमारा सबसे ठंडा आवासीय स्थान है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो इसका आंसर क्या है बताइए प्यारे दोस्तों। तो कर्क रेखा हमारी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। तो कर्क रेखा हमारी ओडिशा से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 6।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7 राज्यों से होकर हमारी 7 राज्यों से हमारी भू सीमाएं, भारत की भू सीमाएं जुड़ी हुई हैं। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेपाल से 5 राज्यों की सीमा लगी हुई है। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? ये द्वीपों सहित भारत की कुल टोटल बाउंड्री के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए 5717 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 4523 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 5423 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 7517 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7517 किलोमीटर। जो द्वीपों सहित हमारे भारत की जो सीमा है 7517 किलोमीटर है टोटल। भारत देश का दक्षिणम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए केप कुमेरिन, ऑप्शन नंबर बी कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर सी करोड़ी, ऑप्शन नंबर डी इंदिरा पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंदिरा पॉइंट, जो कि हमारा ग्रेट निकोबार में पड़ता है। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के डैश गोलार्ध और डैश भाग में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी पूर्वी, ऑप्शन नंबर बी उत्तरी दक्षिणी, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी पूर्वी, ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी पूर्वी। तो भारत हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय से GMT से कितना डैश आगे है? जो हमारी भारतीय मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच माध्य से कितने आगे है? ऑप्शन नंबर ए 5 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 6 घंटे 15 मिनट, ऑप्शन नंबर डी 3 घंटे 30 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 घंटे 30 मिनट, जो हमारी IST है GMT से 5.5 घंटे आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए GMT प्लस 4.30 मिनट, ऑप्शन नंबर बी GMT 5.30 मिनट, ऑप्शन नंबर सी GMT -4.30 मिनट, ऑप्शन नंबर डी GMT प्लस 5.30 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी GMT। हमारी जो IST है GMT से 5.5 घंटे आगे है। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है?
ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल। जो सिक्किम की सीमा है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? ऑप्शन नंबर ए भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी भारत और नेपाल, ऑप्शन नंबर डी भारत और चीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा है जो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए डूरंड रेखा, ऑप्शन नंबर बी मैनर-हीम रेखा, ऑप्शन नंबर सी रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर डी हिंडनबर्ग रेखा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रेड क्लिफ रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, उसी को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इम्फाल, ऑप्शन नंबर बी आइजोल, ऑप्शन नंबर सी शिलोंग, ऑप्शन नंबर डी सिलचर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिलोंग। शिलोंग को ही पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। काठियावाड़ प्रायद्वीप देश का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी रायपुर। काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है वो हमारा राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। सिक्किम 7 बहनों है उनमें शामिल नहीं है। जिन्हें हम पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं उनमें सिक्किम 7 बहनों में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश की भूसीमा भारत से जुड़ी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी तजाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तजाकिस्तान। भारत की भूसीमा तजाकिस्तान से नहीं जुड़ी हुई है। भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूसीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड से नेपाल की सीमा नहीं लगती है। तो डैश सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। तो भारत, ऑप्शन नंबर ए भारत म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी भारत भूटान, ऑप्शन नंबर सी भारत नेपाल, ऑप्शन नंबर डी भारत बांग्लादेश। तो इसमें पूछा है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सबसे बड़ी 5वीं सीमा। तो इसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर डी भारत बांग्लादेश। यह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? ऑप्शन नंबर ए हिंडनबर्ग जल संधि, ऑप्शन नंबर बी 8 डिग्री जल संधि, ऑप्शन नंबर सी 10 डिग्री जल संधि, ऑप्शन नंबर डी 9 डिग्री जल संधि। तो इसका करेक्ट आंसर है 10 डिग्री जल संधि, जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करती है। दस डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर बी कच्छ की गाड़ी, ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर डी मालाबार तट। तो इसका करेक्ट आंसर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर ए। 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार को अलग करती है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में डैश के समय का पश्च अंतराल है? ऑप्शन नंबर ए 1 घंटे, ऑप्शन नंबर बी 1.5 घंटे, ऑप्शन नंबर सी 2.5 घंटे, ऑप्शन नंबर डी 2 घंटे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2 घंटे, जो कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय का जो अंतर है वो 2 घंटे है। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय, सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है? ऑप्शन नंबर ए 1.5 घंटे, ऑप्शन नंबर बी 1 घंटा, ऑप्शन नंबर सी 2.5 घंटा, ऑप्शन नंबर डी 2 घंटा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2 घंटा, क्योंकि सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में होता है। इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत और तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? तो ऑप्शन नंबर ए सुंडा जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर बी बॉस जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर सी पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर डी हडसन जल डमरू मध्य। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाक जल डमरू मध्य, जो कि हमारा श्रीलंका और भारत के बीच, तमिलनाडु के भारत के बीच में स्थित है। भारत की सबसे लंबी मुख्य भूतट रेखा इनमें से किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो सबसे लंबी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। यह इसकी सबसे भूतट रेखा सबसे लंबी है, 1214 किलोमीटर। और सबसे छोटी है गोवा की।
कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए असम। कर्क रेखा हमारी असम से होकर नहीं गुजरती है।